हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आज आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास अनसोल्ड पेपर है 2020 का। ठीक है, ये फिजिक्स का है दोस्तों, भौतिक विज्ञान। ठीक है, 2020 का पेपर है 346 XW। ठीक, तो आप लोग कोड मिला लीजिए XW, ये कोड है मेरे पास। तो इसका मैं आपको आज सलूशन बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूरी वाले जितने होंगे वो मैं आपको एक PDF में लिख के दे दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया जाता है पेपर में। देखिए, ये यहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं। जैसे आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, ये जो 15 मिनट होते हैं ये आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और ये 3 घंटे आपको लिखने के लिए होते हैं। पूर्णांक जो होता है आपका टोटल पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये तो आप लोगों को स्कूल में भी बता दिया जाता है। ठीक है, आगे आप लोग देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया हमको। ये आप लोग पेपर पढ़ लीजिए, अगर आप जिस बच्चे को पढ़ना चाहें तो पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी निर्देश ही हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि समान पदार्थ, ठीक है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः एक की कितनी है, L है, और दूसरे की 2L है। ठीक, इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये विकल्प का क्वेश्चन है और इनके प्रतिरोधों का अनुपात अगर हमें निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L/L, L से L कैंसिल कर दिए तो 2:1। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, आपको लगा लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि 99 ओम प्रतिरोध की धारा मापे मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट, ठीक है, शंट याद कीजिए। यानी यहाँ पे आपको शंट निकालना, आप लोगों को ने एक फार्मूला पढ़ा होगा S = IG करके जो था वो वाला आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो कितना आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा कितना, 11 ओम। ठीक, ये मैं विकल्प टाइप के हैं तो मैं जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, 11 ओम इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये एक हमको दिया गया है अल्फा बीटा गामा किरणों वाला। क्या दिया गया, यदि गामा किरणें एक्स किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1 λ2 λ3 हों तब, ठीक है, यानी हमारे पास 3 किरणें हैं तो किसकी सबसे अधिक होगी और किसकी सबसे कम होगी ये हमें को बताना है। ठीक है, सबसे अधिक तो हो जाएगी किसकी, λ3 की। तो ये λ3 की सबसे अधिक हो, ये वाला मेरा विकल्प सही हो जाएगा ये। ठीक, विकल्प नंबर 4 इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है कि जब एक निर्वात प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का आधा रह जाता है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। ये फार्मूला होता है n बराबर होता है दोस्तों साइन I/sin r। ठीक, अब यहाँ पे इसने क्या किया, देखिए अपवर्तन कोण, ठीक है, यानी कि आर, अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण का आधा रह जाता है। ठीक है, यानी अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण का कितना रह जाता है, आधा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास आर बराबर कितना हो जाएगा, 2I कर दीजिए। ठीक, आधा रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, साइन, ठीक, कितना हो जाएगा साइन, और यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे, कितना रखेंगे हम लोग, दोबारा अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। ठीक है, ये है।
तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये तो हो गया आपतन कोण। ठीक, इसे आप रखेंगे 2i और ये आप लोग रखेंगे साइन आई। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ये आप लोग, तो ये सही कर लीजिए क्योंकि ये इसका आधा है ना, देखिए ये 2i हो गया तो ये आई हो गया, आधा हो गया। अब फार्मूला खोलेंगे, देखिए एक फार्मूला था 2 साइन ए और कॉस है, ये आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन आई और कॉस आई और ये 2। ठीक, अपॉन कितना रहेगा यहाँ पे, साइन आई रहेगा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, एन बराबर बचेगा हमारे पास 2 कॉस आई। ठीक, तो इसको हम लोग इधर में तो हो जाएगा n/2 बराबर 2 कॉस आई। तो यहाँ से 2 तो भेज दिया था, तो आई बराबर निकालेंगे तो आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स n/2। ठीक है, कितना आया, कॉस इनवर्स n/2। तो यही हम लोगों को क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो ये विकल्प कौन सा मिलेगा आपको, ये थर्ड सेकेंड वाला विकल्प सही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। एक क्वेश्चन हमें ये और दिया गया है, इसको भी देख लीजिए विकल्प का। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन ऊर्जा आपतित होती है तथा उत्सर्जन फोटॉन इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो विभव निरोधी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5 वोल्ट। कितना आएगा दोस्तों, 5 वोल्ट आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। ये यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनय है, यानी पीएन संधि का जो उत्क्रम अभिनय है वो कौन सा होगा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये वाला होगा, देखिए कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, सेकेंड वाला जो है ये चिन्ह होता है किसका, पीएन संधि डायोड। ये आप लोगों को फिगर रखना होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में लिखा है सेम वही सब पूरा। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी से, अब देखिए ये आया मेरे पास पहला न्यूमेरिकल, क्या है कि खंड बा चालू हो गया। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए इस कथन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, जैसे एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। ठीक है, ये बोला गया, इसका अर्थ है कि एकांक आवेश में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट होगी। ठीक, ये इसका मतलब हो गया। ओके, अगला देखिए जरा, क्या दिया हमको, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ये हमको दी गई है वैल्यू। ठीक है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मेरे पास, फार्मूला मेरे पास होता है म्यू आर बराबर 1 + μ x। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, म्यू आर निकालना है, या आप लोग ये समझ लीजिए चुंबकशीलता है तो आप इसको बी भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर बुक में बी लिखा हो तो बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का कितना हमें दे रखा है, जी 1 0.9853। तो ये हो जाएगा 1.9853। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, हेनरी। ठीक है, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दी, यानी हमें यहाँ पे हेनरी की डेफिनेशन लिखनी है दोस्तों। तो परिभाषा क्या होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी कुंडली में, आप लोग लिखते जाइए साथ में मैं बोल देता हूँ। ठीक है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की धारा से, ठीक है, धारा परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित करने पर कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। ठीक, ये परिभाषा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल है अगला देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या, एक एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र का आयाम हमें इतना देर का वोल्ट मीटर, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग गणना करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है E0। ठीक है, कितना दे रखा है हमको, E0 बराबर हमें दे रखा है कितना, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति
मीटर और हमें निकालना क्या है B0। ठीक, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है दोस्तों, T बराबर E0 अपॉन में B0। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए B0 बराबर हो जाएगा E0 अपॉन सी। और दोस्तों सी की वैल्यू आप लोगों को पता होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या था 3 × 10⁻⁴ बटे में हो जाएगा 3 × 10⁸। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, तो हो जाएगा B0 बराबर 1 × 10⁻12 टेस्ला। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला मेरे पास है डा नंबर। ठीक है, क्या दिया गया देखिए, यहाँ पे दिया एक नाविक XA इस तरीके लिखा हुआ है, एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन के बाद नाविक क्या होगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, देखिए जैसे हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे, मैं लिख के दिखा ZXA, ये मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो एरो के आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, एरो के आगे हमारा बनेगा Z-स्मॉल z। ठीक है, बाई, और एक यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा A-U कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया। तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शन करके दिखाना हो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं Z-2 बाई A-4U। ठीक है, और एरो यहाँ पे हो जाए, मान लीजिए अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन। ठीक है, और ZA-U प्लस एक न्यूट्रॉन, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा नाभिक होगा। इस तरीके से ये आपको रिएक्शन दी गई है बुक में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग होती है। ठीक, फोटो डायोड ये आप लोग परिभाषा पढ़ लीजिएगा, लिख के मैं PM में दे दूंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल जितने होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। अब हमारे पास आ गया खंड सा, यानी सेक्शन C। क्या दिया गया, न्यूमेरिकल है, देखिए एक 10 वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोगों ने बहुत बार लगाया, हाई स्कूल में भी लगाया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको E बराबर दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, स्मॉल r बराबर दे रखा 3 ओम। ठीक है, कितना दे रखा, 3 ओम दे रखा। आई बराबर आपको दे रखा 0.5 एम्पियर। ठीक, कितना दे रखा, 0.5 एम्पियर। और आपको निकालना क्या है, कैपिटल आर निकालना है। ठीक है, पहले तो कैपिटल आर निकालना है हमें। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मेरे पास होता है, देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई बराबर, ठीक है, ई बराबर होता है R+R ब्रैकेट आई, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो हम ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 वोल्ट बराबर आर की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस स्मॉल आर की हमें कितनी दे रखी है, 3 इंटू आई की वैल्यू दे रखी है 0.5। ठीक है, हम लोग देखो पॉइंट हटाएंगे, अपान में कितना आ जाएगा 10, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो R+3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। कितना हो गया, 20। तो आर बराबर हमारे पास निकला 17 ओम, यानी कैपिटल आर हमारे पास कितना निकला, 17 ओम। हमें क्या बताना है, विभवांतर। तो हमारे पास फार्मूला होता है आर बराबर B/I, ओम का नियम आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 17, इंटू आई की वैल्यू में कितनी, 0.5 बराबर B। तो ये 17 अपना कितना होता है, 85 होता है, एक पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास आ गया 8.5 वोल्ट आ गया। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो डेफिनेशन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक, ये तो
नॉर गेट और ये गेट हैं, तो ये मैं आपको पीडीएफ में बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए। कि ये तो इंग्लिश में पेपर है, हिंदी में। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाइएगा, इस बार एग्जाम में इसके आने के चांस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, देखिए क्या दिया गया आपको। आपको दिया गया है कि 9 ओम, ठीक है, कितने 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय 36 वाट है। तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय तथा 2 ओम प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, देखिए फार्मूला होता है हमारे पास पी पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। पी हमें कितना देर का, पहले 36 वाट, कितना देर का हमको 36, बराबर आई स्क्वायर, ओम कितना देर का 9, तो ये 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आई स्क्वायर बराबर मिला हमको 4, यानी आई बराबर कितना मिल गया हमको, 2 मिला। कितना मिला हमको, 2 एम्पियर हमको धारा मिली। ठीक, अब आगे समझिए जरा क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग क्या करें, ए बी, यानी हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, ये ए डाल देते हैं, हम डाल देते हैं बी, ये सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके डाल देते हैं। अब देखिए ए बी के मध्य, ए बी के मध्य विभवांतर, तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 2, और आर की वैल्यू कितनी है 9, तो यानी कि बी बराबर हो गया 18 वोल्ट। ठीक है, यानी कि जो इसके बीच विभवांतर लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों, 18 वोल्ट लगेगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए जरा, ये वाली लाइन और ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तो हम लोग देखते, देखिए ए बी और सी डी, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, सी डी ए बी के समांतर है। ठीक है, अतः सी डी के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कितना होगा, 18 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी दोनों समांतर है तो विभवांतर कितना होगा, 18 वोल्ट होगा। तब तब सी डी के मध्य धारा। ठीक, अब हमें धारा निकालनी है। तो देखिए फार्मूला होता है हमारा बी बराबर आई आर। बी हमारा कितना है, 18 वोल्ट है। आई हमें निकालना है, आर हमें दे रखा 6 ओम, कितना का 6 कम से 6 3 18, यानी आई बराबर कितना निकला, 3 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर मेरे पास कितना निकला, 3। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला तो कितना निकला था, 2, यहाँ पे निकला था 3। ठीक है, कितना एम्पियर निकला, 3, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एम्पियर हो, कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शक्ति क्षय। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हमें निकालना है शक्ति क्षय, तो हम लोग निकालेंगे शक्ति क्षय। तो फार्मूला तो यही होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू निकली 3, आर की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 × 6, यानी कितना हो जाएगा, 54, 54 वाट। ठीक है, कितना हो गया, 54 वाट। तो 2 ओम प्रतिरोध पे हमसे पूछा गया था, किस पे पूछा गया था, 2 ओम पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 2 ओम प्रतिरोध। ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध पर विभव। तो देखिए बी बराबर फार्मूला होता है आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 5 हो गई थी, कितनी हो गई थी, 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 2, तो यानी कितना रहेगा, 10 वोल्ट। ठीक, यानी कि जो 2 ओम है यहाँ पे कितना वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरी वाला है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये भी थ्योरी का है। ये नाभिकीय वाला आप लोग देखना चाहें तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन।
क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती एक जर्मेनियम डायोड 400 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा प्रतिरोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा और लोड के शिखर का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान लें तब यह होंगे। ये हमें फिगर दे रखा है, ठीक है, ये हमको फिगर दे रखा है, ठीक है? तो देखिए जो जो चीज़ हमको दे रखी है वो चीज़ हम लोग काउंट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रोधक वोल्टेज। ठीक, पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है हमको, रोधक वोल्टेज। वोल्टेज कितना दे रखा हमको, 0.3। कितना दे रखा हमको, 0.3 वोल्ट दे रखा हमको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो एक नियम होता है केसीएल, केसीएल के नियम से, ठीक है। देखिए केसीएल का नियम क्या होता है, सब कुछ हमें जोड़ना होता है, जो चीज़ निकलती है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -30 वोल्ट, ठीक है, प्लस 0.3 प्लस आई इंटू 20 प्लस आई इंटू 400, ये मेरे पास टोटल वोल्टेज हो गया, ठीक है। और इसका वोल्टेज टोटल कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये मेरे पास कितना, इसको हम लोग सोल्व करें तो माइनस कर 29.7 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 20 आई हो गया, ये हो जाएगा 400 आई बराबर 0, ठीक। बराबर कितना रहेगा, 0। तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 420 आई बराबर हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 29.7, ठीक। तो आई बराबर हो जाएगा 29.7 बटे 420, ठीक। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो निकलेगा 0.701 एम्पियर, ठीक है। तो ये आई बराबर हो गया 0.071 समथिंग रहेगा दोस्तों, लगभग में, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख देते हैं। तो ये मेरे पास क्या निकला है, एम्पियर निकला है, ठीक। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए लोड प्रतिरोध, ठीक है। क्या चाहिए हमें, लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध ये हमको चाहिए, ठीक है। 400 400 ओम के सिरों के बीच, ठीक, विभवांतर। तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई आर एल, ठीक है। तो ये हमको दे रखा, आई हमारे पास है 0.71 निकली है, आर हमारे पास है 400, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग तो आएगा 28.4 वोल्ट, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया ये, लोड प्रतिरोध के लिए, ठीक। और हमें क्या पूछा गया था, तो उसका शिखर मान भी हमें बताना, चलिए आगे इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यदि, ठीक है, यदि डायोड को आदर्श, ये सवाल में बोला है उसने, आदर्श मान लें तो, ठीक है, आदर्श मान लें तो इसका रोधक वोल्टेज शून्य हो जाएगा तथा अग्र प्रतिरोध भी कैसा होगा, शून्य होगा तब, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ में लिख दूँ तब। तो आई बराबर कितना हो जाए, तो होता है बी अपान आर, तो 30/400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया 3/40 यानी 0.075 एम्पियर, ठीक। ये निकल आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोड प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एल बराबर आई आर एल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.75 इंटू 400, तो आ जाएगा ये 30 वोल्ट, ठीक। तो ये लोड प्रतिरोध निकल आए। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये गाउस वाला मैं पीछे वाले में बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ में देख लीजिए, ठीक। ये वाला भी आप लोग देख लीजिएगा सभी। ये मैं सभी सोल्व कर चुका हूँ दोस्तों, और वो जो भी रह गया वो पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, ठीक है। ये आप लोग देखते जाइएगा। ये न्यूमेरिकल है, तो वो हम लोग सोल्व करवा देते हैं, ठीक है। क्या है, व्योममापी का सिद्धांत, एक 8 व्योममापी के तरह प्रतिरोध, ये ठीक, ये न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करके आपको दिखा देते हैं।
ठीक है, ये आप खुद से भी कर लीजिएगा, इजी है क्वेश्चन तो वैसे। ठीक, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, मैं और पीडीएफ में मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको बताने की। ठीक है, ये आप लोग सभी देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग इस तरीके क्वेश्चन जरूर देख के जाएँ। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें। ये देखिए एलसीआर परिपथ वाला आ गया। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ का। ये देखिए जरा, क्या नीचे देखिए एलसीआर पर्वत में नंबर 1 धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। नंबर 2 क्या है, यदि एक अतिरिक्त संधारित्र को संधारित्र सी के साथ समांतर क्रम में जोड़े तो शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है टेन फाइव। ठीक है, टेन फाइव का फार्मूला क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्स एल, ये लगभग में होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, इतना आप लोग समझ। तो देखिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी माइनस एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आर। इसको हम लोग जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, ये हमारे पास एक तो ये वैल्यू हो गई, इसको हम लोग तुलना करेंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कितनी है 1000। ठीक, देखिए हमको 1000, तो वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे 1/1000 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, तो ये हमको दे रखी है कितनी हो जाएगी, ये साइड में चेंज करें 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक, माइनस ये हो गया 1000 इंटू, और हमें क्या देखा है हेनरी, ये एल हमें देखा है, ये मिली हेनरी देखा है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 × 10⁻³ ठीक, अपॉन में आर, आर कितना है हमारे पास 400। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा जरा, तो ये आएगा ऊपर आपको मिलेगा 400, अपॉन में भी कितना मिलेगा 400, तो ये आ गया 1। ठीक, ये मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो टेन फाइव बराबर हमको मिल गया 1, तो इसको हम लिखते हैं पाई/4, तो 10 से 10 कैंसिल, तो फाइव बराबर कितना आ गया मेरा पाई/4, तो ये हमारा निकल आया है कालांतर। ठीक, पहले का। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट उसको हम लोग सॉल्व कर देते, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं पे हम उसको क्लीन करके सॉल्व कर देते। ठीक है, आगे का हमको क्या दिया गया है, आगे हमसे बोला है देखिए अनुनाद की सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका दूसरा, एक्स सी बराबर होता है दोस्तों एक्स एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स एल बराबर जब लगाएंगे तो 1/, हो जाएगा मेरे पास ओमेगा 2 पाई/f c। ठीक है, बराबर होता है ओमेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 1/ओमेगा की वैल्यू 1000, ये होगा 2 माइक्रोफैरड प्लस सी हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 × 10⁻³ ये हमको वैल्यू दे रखी थी। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड प्लस इसको हम C1 कर देते हैं। ठीक है, बराबर C1 बराबर कितना रहेगा देखिए, ये यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये जोड़ के हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, और 3 ये पहुँचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, 8 में 3 जाएगा तो 10 के बाद कितना बचेगा, -5 बचा। ठीक, तो हमारे पास इसको हम लोग 2 माइक्रोफैरड है, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड, C1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻5। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कर। ठीक,
इसको इस तरीके से लिख देते हैं 10 × 10⁻⁶, ठीक है, क्योंकि ये घटेगा नहीं, इस तरीके से पावर बराबर करनी जरूरी है। ठीक है, इस तरह तो यहाँ पे ये 10 में से जाएगा तो कितना बचे 8 × 10⁻⁶। ठीक, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको आप लोग चाहें तो ऐसा लिख दे, या आप लोग 8 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं दूसरे में वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।